देखो संधि, संधि आपकी ये क्या है, ये क्या है, संधि है। क्यों? दो अंग क्या मिल रहे हैं आपस में, मिल रहे हैं। कौनी क्या है, संधि है। पहुंचा संधि है। ठीक है, जहां पर दो चीजें आपस में मिलती है वो क्या कहलाती है, संधि है। जैसे आपको जो तार दिखाई दे रहे हैं खंबे पर, वो विभिन्न प्रकार के तार एक जगह पर आकर मिल रहा है तो क्या है, संधि है। चौराहा है, चौराहा क्या आपका, संधि है। कहने का मतलब क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए विकार, नए विकार का मतलब होता है नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल होने से जो विकार होता है वह कहलाता है, संधि कहलाती है। जैसे शरणागत, क्या, शरणागत, शरणा, शरणा और गातागत, ये एक आपका क्या है, शब्द है। क्या है, शब्द है, शरणागत, शरणागत। अब आप जब इसमें धातु छांट लेंगे या मूल शब्द छांट लेंगे, मूल शब्दों को अलग कर दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका संधि बन जाएगी, टूट जाएगी। शरण, शरणा, शरण में कोई व्यक्ति शरण में तो जाएगा, तो शरण और जो बड़ा का डंडा है इससे आम हो जाएगा, शरणागत, अगत, शरणा आगत, शरणा आगत। देखो एक मूल शब्द था, उस शब्द को दो शब्दों में मैंने क्या कर दिया, बदल दिया। इस घटना को ही संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो शब्दों के मिलान से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो शब्दों के मिलान से उत्पन्न विकार को, विकार भी होता है परिवर्तन को, संधि कहते हैं। जैसे शरणागत, शरणागत, ठीक है। स्वागतम, स्वागतम, स्वाहा प्लस आगतम, स्वाहा। अब इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। स्वाहा प्लस आगतम, स्वाहा प्लस आगतम, स्वागतम। ठीक है। अब जैसे आपका लिखा है कहीं पर रामानुज, क्या लिखा है, रामानुज। अब इसका आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो रामा, रामा अनुज, रामा अर्जुन क्या करेंगे, रामा अर्जुन का संधि विच्छेद क्या करेंगे, रामा प्लस, अब देखो राम प्लस अनुज, राम मूल शब्द हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, तो राम प्लस अनुज, रामा अनुज। ठीक है। शरणागत, शरण प्लस आगत, स्वागतम, स्वा प्लस आगतम, और रामानुजम, राम प्लस अनुजम। ठीक है, क्लियर हो गया, संधि क्लियर हो गई। संधि की परिभाषा, जब दो शब्द पास वाले एक दूसरे शब्द से मिलकर नए शब्द का उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। अब वर्ण, वर्ण मैंने आपको बताया था, वर्ण किसे कहते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। छोटे आ से लेके ज्ञ तक सब क्या है, वर्ण है। अब बताओ, वर्णमाला में दो चीज होती है, क्या, एक स्वर होता और एक व्यंजन। तो इस आधार पर जो हमारी संधि है वो कितने भागों में टूटी हुई है, दो। कौन कौन सी, स्वर संधि और विसर्ग संधि। क्या क्या संधि, कौन कौन सी, स्वर संधि और विसर्ग संधि।